देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी से भी कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम धनबाद वासी डीएसपी एसडीपीओ महोदय के लिए प्रार्थना करें। मधुबन थाना क्षेत्र में हिंसक झड़प में जख्मी भागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह का हाल जानने के लिए डुमरी विधायक जयराम महतो हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स और पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक जयराम महतो ने कहा कि मैं पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूं, एसडीपीओ जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। ये बहुत ही असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों और माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा है। प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है। बागमारा से माफियाओं को और उनके गुंडे को खदेड़ने का और एक शांत बागमारा बनाने का वक्त है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही असंवैधानिक है। जब रैयत हक मांगने जाते हैं तो कुछ गुंडे जैसे कंपनी के लोग हायर करते हैं, उनके माध्यम से उन्हें लहूलुहान किया जाता है। आज एक काबिल ऑफिसर को उसका हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कहा कि एसडीपीओ जब स्वस्थ होकर आए उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। आज घटना के लिए सिस्टम दोषी है, चाहे उसमें ब्यूरोक्रिया रहे, विधायकी के अंग रहे, सभी की मिलीभगत है। जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। मामले को लेकर सीएम से भी लिखित शिकायत करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुई पत्रकार की हत्या पर उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से पत्रकार भी भयभीत हैं। पत्रकार चाहकर भी ऐसे माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते। जब पुलिस पर हमला हो जा रहा है तो पत्रकार भी असहज महसूस करते हैं। इस बारे में सदन में जब हम जाएंगे तो पत्रकार और वकील के प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी से भी कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम धनबाद वासी डीएसपी एसडीपीओ महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें कि उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूं। और मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी दुआएं करता हूं कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है कि प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बागमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बागमारा को एक शांत बागमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। बीसीसीएल के कई ऐसे इलाके हैं जहां आउटसोर्सिंग चल रही है, वहां रैयतों के साथ जो है कि काफी बिल्कुल ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है कि रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, चूंकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अवसर है, बागमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहां माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आजाद कराएं। और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। इससे दोषी हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिलीभगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है, कोई एसडीपीओ को पत्थरों से मार रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, ये निंदनीय विषय है। लग रहा हो। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि पत्रकारों को भी संरक्षण मिले ताकि आप सच्चाइयों को दिखा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, तो उससे कहीं ना कहीं पत्रकार भी भयभीत हैं और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी कभी सच्चाई से, कभी कभी मजबूरियां आ जाती हैं। इसीलिए आज जब पुलिस के साथ हमला हो रहा है तो पत्रकार भी कभी कभी असहज महसूस करते हैं। और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में घटना, बहुत ही दुर्दांत घटना हमारे सामने आई है।
पत्रकारों के लिए सदन में क्या कुछ लेकर बिल्कुल इस बार इस बार जो सदन हम जाएंगे तो पत्रकार, वकील, तमाम उनका भी प्रोटेक्शन एक्ट का हम जिक्र करेंगे, उसे सदन में उठाएंगे। और फिलहाल तो हम आज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहूंगा ये मौका है। डीएसपी महोदय को ठीक तो होके आएंगे ही, वो मूवमेंट कर रहे हैं, सुखद एक पॉजिटिव संदेश है हमारे लिए, वो ठीक होके आएंगे ही। लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए, उनके एक एक शागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। आप एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करेंगे? बिल्कुल, अभी जस्ट हम जब घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है और केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है। वो ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक डीएसपी महोदय के साथ इस तरह का वारदात हुआ है। चलिए, थैंक यू। भाई